रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज ग्रुप डी 2025 का यह सेकंड प्रैक्टिस सेट है। आप हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आपको जिस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप डी 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट 2। लोकसभा में बैठक बुलाने के लिए कितनी न्यूनतम सदस्य की आवश्यकता होती है? लोकसभा का जब बैठक होता है तो उसमें जो है बैठक बुलाने के लिए कितनी न्यूनतम जो सदस्य है उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए कुल सदस्य का 10%, ऑप्शन बी कुल सदस्य का 15%, ऑप्शन सी कुल सदस्य का 20% या ऑप्शन डी कुल सदस्य का 25%। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्य का 10% जो है वह आवश्यकता होता है बैठक बुलाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी स्वामी विवेकानंद या डी रामकृष्ण मिशन। तो आर्य समाज का जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं को कितनी आरक्षण का प्रावधान है? इसमें तो पंचायती राज व्यवस्था में कितनी महिलाओं का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 3/4 या ऑप्शन डी 2/3। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो है कितनी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1/3 जो है आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वपोषी जीव अपना भोजन किस रूप में संग्रहित रखते हैं? कि जो स्वपोषी जीव होते हैं जैसे पेड़ पौधा हुआ यह अपना भोजन को किस रूप में संग्रहित रखता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च और या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वपोषी जीव है वह अपना भोजन जो है किस रूप में संग्रहित रखता है? तो जो मानव शरीर में जो भोजन जो है वह ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है। वहीं स्वपोषी की बात करें तो जो भोजन है वह स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। स्टार्च जो है इसी रूप में स्वपोषी जीवों का जो है भोजन स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? कौन है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। यह इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे में जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है। कहाँ पर? तो पुणे में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 2008 ईस्वी में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल हुई थी। 2008 ईस्वी में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। तो 2008 ईस्वी में 2 भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी कन्नड़ और तेलुगु। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 भाषाओं को जो है 2008 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यह कब मनाते हैं। ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर या ऑप्शन डी 31 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था। कौन सा ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत या दूध से संबंधित ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वह कब होता है। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1981 या ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर स्थित है। ये सभी प्रीवियस ईयर का टफ या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसे एग्जाम में अधिकतर लड़के छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार का वीडियो और क्लास मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि इस तरह का वीडियो और नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता या ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी केरल। तो जो श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत है यह कहाँ पर है, तो यह केरल राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसे कब प्रकाशित किया गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी को कब प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1872 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो जो मेंडलीव जो आवर्त सारणी है उसे कब प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1872 ईस्वी में मेंडलीव के आवर्त सारणी को प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है जिसमें संरक्षण किया गया था किसका। ऑप्शन ए भूमि सुधार से, ऑप्शन बी कृषि सुधार से, ऑप्शन सी पशु सुधार से या ऑप्शन डी जंगल सुधार से। तो जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध वृक्ष से है और इसका ऑप्शन सी डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा कि जंगल संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल है इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह आधारित थी। कौन सी मॉडल है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है वह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर कार्य करता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था। जो जैन धर्म होते हैं इसके प्रथम तीर्थंकर कौन बनते हैं। ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी अजीतनाथ या ऑप्शन डी महावीर स्वामी।
तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋषभ देव जो है वह जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन है। तो जो सबसे पुराना वेद है वह कौन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद होता है जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद होते हैं और जो सबसे पुराना वेद है वह है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैवगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। वैवगत का सिद्धांत किस जो है वायसराय से संबंधित था। अब जल्दी से कमेंट करें। तो जो वैवगत का सिद्धांत है वह संबंधित है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैवगत का सिद्धांत है यह डलहौजी द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा तो डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। डलहौजी द्वारा वैवगत के सिद्धांत को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कितनी मूल भाषाएं थी जब संविधान का निर्माण हुआ। उसमें संविधान में मूल भाषा के रूप में कितनी मूल भाषाएं थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 22। तो जो संविधान के में मूल जो भाषा की बात करें तो संविधान में मूल भाषा कितना थी तो वह था 14। कितना तो 14 जो है संविधान में मूल भाषाएं थी, जो कि अभी बढ़कर 22 हो गई है। कितनी तो 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान में मूल भाषाओं की संख्या कितनी थी तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। जब चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश दिखता है तो वह कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है तो वह काला नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य का जीवन रेखा है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वह कौन सी राज्य का जीवन रेखा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वह किस राज्य का जीवन रेखा है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान का जीवन रेखा कहा जाता है। किसको तो इंदिरा गांधी नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया। तो जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है यह कब से चलाया गया था। ऑप्शन ए 1980 से 82, ऑप्शन बी 1992-93, ऑप्शन सी 1982-84 या ऑप्शन डी 1998-99। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1992-93 में चलाया गया था। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के क्लास उपलब्ध हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके सभी क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज का चुनाव कौन करता है। तो जो पंचायती राज होता है उसका चुनाव कौन करवाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय चुनाव आयोग और या ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस बिंदु कहाँ होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस दूरी कहाँ पर होता है। लोग जल्दी से कमेंट करें। ए दर्पण के आगे, बी दर्पण के दाएं, सी दर्पण के बाएं, डी दर्पण के पीछे। तो जो इसका फोकस दूरी होता है वह दर्पण के पीछे होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि चींटी के काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को चींटी काट लेता है तो उसमें किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए चींटी काटने पर। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा या ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो जो चींटी के काटने पर जो हमें राहत प्रदान करता है वह है बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बजट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट और एनसीईआरटी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमारे प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए और एग्जाम में बेहतर मार्क लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का जो केंद्रीय बजट है उसका जो वार्षिक विवरण है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 112 या ऑप्शन डी 116। तो जो भारत में केंद्रीय बजट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वह किस में रहता है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 112 में वर्णित है। इसमें तो 112 में कौन सी है तो केंद्रीय बजट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाते हैं तो इसके संगम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यह देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है। तो जो नगर पालिका है इसका प्रमुख किसे माना जाता है। ऑप्शन ए जिला उपायुक्त जिसे डीसी कहते हैं, ऑप्शन बी आयुक्त, ऑप्शन सी मेयर या ऑप्शन डी जिला अधीक्षक। तो जो नगर पालिका होता है तो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वह होता है मेयर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेयर जो है किसी भी नगर पालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। कौन सी न्यायालय है तो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो स्थापना है वह किस वर्ष होता है। आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1956। तो जो दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना होता है वह ऑप्शन नंबर सी 1966 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन होता है। तो जो कार्बन होते हैं इसके सबसे कठोर रूप कौन है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी हीरा। ये सभी कार्बन के ही रूप हैं, लेकिन कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वह होता है हीरा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम को कब जो है पारित किया गया। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1970। तो जो राजभाषा अधिनियम है उसे पारित किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम को पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो जो भारत में नोट है उसको आरबीआई जारी करते हैं। नोट को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जो सिक्का है इसका निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई या ऑप्शन डी कानून मंत्रालय। तो जो सिक्के हैं इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय द्वारा। जब वहीं नोट की बात करें तो नोट आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। निजता का अधिकार
किस अनुच्छेद में है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो जो निजता का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। हमारी जो भूगोल का 1500 क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है यह आपको हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोड हो चुके हैं। इसमें एनसीईआरटी, रेलवे समान अध्ययन, स्पीडी का और ल्यूसेंट तीनों बुक से निचोड़ निकाला हुआ 1500 क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके आप यह क्लास देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर यह क्लास आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगा तो हमारी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन और क्लास आपको उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं तीसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।